हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफएम क्लासेस में। आज के लेक्चर में जो हम बायोलॉजी 12th का जो सेकंड चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और जो हमारे चैप्टर का नेम है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इन द प्रीवियस चैप्टर लास्ट लेक्चर में हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के एक पर्टिकुलर पार्ट की बात की थी, ठीक है। हमने स्टेमन की बात करी थी। तो हमने क्या देखा था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स द इवेंट्स बिफोर द फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो इवेंट्स होंगे कॉल्ड एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखो अब फर्टिलाइजेशन के लिए जो बेसिक नीड है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, वो क्या चीज चाहिए। फर्स्ट हमको चाहिए मेल गैमेट एंड सेकंड हमको क्या चाहिए था, एक फीमेल गैमेट, ठीक है। इन केस ऑफ द प्लांट, इन केस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट और इन केस ऑफ द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्यों, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म है उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो उसमें जो मेल गैमेट है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। द मेल गैमेट इन केस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर एंड द फीमेल गैमेट कॉल्ड एज मेगास्पोर, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले की जो प्रिपरेशन होगी तो उसमें क्या होगा, जो बेसिक हमारे टू रिक्वायरमेंट्स है माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, पहले इनकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमारा मेगास्पोर है उसके, जो माइक्रोस्पोर है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमको पता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है कॉल्ड एज एंड्रोशियम, क्या बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम सब डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, द अपर बाइलॉब स्ट्रक्चर, अपर बाइलॉब स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एंथर, ठीक है। जो ऊपर का बाइलॉब जो स्ट्रक्चर है कॉल्ड एज एंथर एंड द लोअर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फिलामेंट, लोअर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फिलामेंट। हमें पता है जो इसका जो लोअर पार्ट है ये किससे अटैच होता है, थैलेमस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टीएस ऑफ द एंथर। इतना पता चला, मेल गैमेट को एंड्रोशियम बोलते हैं और जो मेल गैमेट है फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, द अपर पार्ट कॉल्ड एज एंथर एंड द लोअर पार्ट कॉल्ड एज फिलामेंट, बोथ आर अटैच्ड टू द थैलेमस। अब हम बात करेंगे टीएस ऑफ द एंथर और हम क्या बोल सकते हैं इसको, स्टेमन, हम इसको स्टेमन भी बोलते हैं। इसके टीएस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था एंथर क्या है, बाइलॉब स्ट्रक्चर मींस इट हैविंग द टू लोब्स, इसके पास क्या है, दो लोब है, यानी कि इट इज सब डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, फर्स्ट लोब एंड सेकेंड लोब, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट लोब, ये हो गया सेकेंड लोब। अब हमने क्या देखा था, ईच लोब हैविंग टू थिका। हर जो लोब है मतलब कि जो इंडिविजुअली एक लोब है उसके पास क्या होंगी, टू थिका, यानी वन थिका, सेकेंड वन इज third one and this is fourth thica, ठीक है। two lobes, anther having the two lobes, one lobe is this, second lobe is this, each lobe having the two thica, यानी इंडिविजुअली जो एक लोब है उसके पास कितनी थिका हुई, टू थिका हुई, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम,
जो कॉर्नर में जो ये प्रेजेंट है कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे इसको? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब जो हम क्या देखते हैं, जो हमारा एंथर है, ये जो हमारा स्टेमन है, अब हम इसके आउटर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसकी कुछ आउटर कवरिंग्स होती है, ठीक है, आउटर कवरिंग्स। इसके पास कितनी कवरिंग्स होती है? 4। 1, दिस इज सेकेंड वन, ठीक है। तो क्या होता है, आउटर कवरिंग कॉल्ड एज एपिडर्मिस। जो सबसे बाहर की इसकी जो कवरिंग है, इसकी जो लेयर है कॉल्ड एज एपिडर्मिस। इनर मोस्ट लेयर कॉल्ड एज एंडोथीशियम। उसके बाद जो लेयर आती है कॉल्ड एज मिडल लेयर, और जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है कॉल्ड एज टेपेटम, ठीक है। यानी इसके पास क्या हुई, 4 लेयर्स हुई, 4 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जो एंथर है इसके पास होती हैं। ये एंथर का टीएस है। The first layer called as the epidermis, second one called as endothelium, third layer called as middle layer, and the fourth one called as tapetum. अब जो epidermis, endothelium और the middle layer, इनका फंक्शन क्या होता है? These are protective in nature. These are protective in nature. ये क्या होती है? प्रोटेक्टिव होती है नेचर से, यानी इसको ये क्या करेंगी, माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसको प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करती है। जो लास्ट हमारी लेयर है विच इज कॉल्ड एज टेपेटम, इसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड नरिशमेंट, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट। ये क्या करेगा, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, यानी क्या है, इसमें माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, तो इनको ये नरिशमेंट, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन, और क्या करेगा, इनको डिसेंस में यहाँ से हेल्प करता है। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इतना आपको पता चला, सब डिवाइड हुआ 4 लेयर्स में, हर लेयर का एक इंडिविजुअल यहाँ पे वर्क है। अब एक एनसीईआरटी में एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर में क्या है कि यहाँ पे हेक्सागोनल सेल्स दिखा रखी है, ठीक है, कुछ ऐसे हेक्सागोनल सेल्स बनी हुई हैं इस तरीके की, और उसमें क्या है, डॉटेड स्ट्रक्चर ये शो कर रहा है इस टाइप से डॉटेड। उसके आउटर जो कवरिंग है उसमें 1 स्पॉटेड स्ट्रक्चर ऐसे शो किया हुआ है। एक जो स्पॉटेड डॉट है वो इस तरीके से शो करेगी, ठीक है। उसके बाद फर्दर इस तरीके जो कवरिंग है वो वहाँ पे दिखा रखी है। तो क्या है, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? ये डायग्राम भी हमको यही बता रहा है, द आउटर लेयर कॉल्ड एज एपिडर्मिस, इनर वन कॉल्ड एज एंडोथीशियम, अनदर वन कॉल्ड एज मिडल लेयर, बट दिस डॉटेड लेयर, इसमें क्या है, ये डॉटेड शो करिए, कॉल्ड एज टेपेटम। देखो जो टेपेटम है क्या है, इसके पास साइटोप्लाज्म, टेपेटम हैविंग साइटोप्लाज्म and more than 2 न्यूक्लियस, ठीक है। टेपेटम के पास ही क्या है, ये जो स्ट्रक्चर डॉटेड ऐसे ही नहीं शो करा गया एनसीईआरटी में, इसका भी एक मीन्स है। मीन्स क्या है कि जो टेपेटम है उसके पास क्या है, साइटोप्लाज्म एंड हैविंग द more than 2 न्यूक्लियस, और जो अंदर ये सेल्स हैं ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्यों बोल रहे हैं इनको मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो सेल है फर्दर यहाँ पे डिवीजन करके क्या बनेगी, माइक्रोस्पोर्स फॉर्मेशन यहाँ पे करेगी, ठीक है। तो इतना पता चला टेपेटम का हमें क्लियर हुआ। उसके बाद हम देखते हैं द इनर सेंट्रल होमोजेनियस टिश्यू और द
centrally occupied space having a homogeneous tissue called as sporogenous tissue. Central space occupied homogeneous types of tissue called as sporogenous टिश्यू। ठीक है, इसके सेंटर में, इसके जो सेंटर में क्या है, टेपेटम, वो जो ये जो हमने स्ट्रक्चर ऐसा दिखाया था एंथर का, उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम जो शो कर रखा है ना, ये उसके अंदर का है। ठीक है, तो उसके सेंट्रल में, इसी के सेंट्रल में जो होमोजेनियस टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट है कॉल्ड एज स्पोरोजेनियस टिश्यू। होमोजेनियस मींस ऑल आर सेम, ऑल हैविंग द सेम फंक्शन, सेम प्रॉपर्टीज, सभी का सेम फंक्शन है, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे वो शो कर रहे हैं। इनको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजेनियस टिश्यू। अब यही जो स्पोरोजेनियस टिश्यू हैं, ये क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर। यही स्पोरोजेनियस टिश्यू क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर। फर्दर डेवलपमेंट होगी जब इसको नरिशमेंट यहाँ पे मिलेगा एट द मैच्योरिटी, जब ये अटेन करेगा तो क्या होगा, यही जो स्पोरोजेनियस टिश्यू है ये क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर। दैट्स व्हाई एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी हम इसको क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल एंड अनदर वन इज पोटेंशियल पोलन। ठीक है, पोलन मदर सेल। क्यों, चलो इतना तो समझ में आया, माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे फॉर्म कर रहा है तो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। बट इसको पोलन मदर सेल क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो माइक्रोस्पोर है वही तो पोलन ग्रेन है। देखो इसी को तो हमने बोला, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम वाला जो पार्ट था, माइक्रोस्पोरेंजियम वाला जो पार्ट था एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी, उसको हम क्या बोल रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या बोल रहे थे, हम उसको बोल रहे थे पोलन सेक। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम को ही क्या बोल रहे थे हम, पोलन सेक। मीन्स पोलन सेक मीन्स सेक एक टाइप ऑफ बैग इन विच द प्रेजेंस ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस, यानी इसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, इसके पास बहुत सारे क्या होंगे यहाँ पे, पोलन ग्रेन। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन मीन्स पोलन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या बोल रहे हैं इसको, पोलन मदर सेल। ठीक है, अनदर वन इज पोटेंशियल पोलन। पोटेंशियल मीन्स द एबिलिटी हैविंग द टेंडेंसी, इसके पास क्या है, टेंडेंसी है क्या प्रोड्यूस करने की, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने की। ठीक है, तो इसके हमने तीन फर्दर यहाँ पे नाम दिए हैं, माइक्रोस्पोर बोलो, पोलन ग्रेन्स बोलो, एक ही बात है। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे स्पोरोजेनस टिश्यू थे, ये हमारे टेपेटम, ठीक है, हम टेपेटम की बात कर रहे थे। टेपेटम के अंदर ये जो हेक्सागोनल जो सेल्स हैं और जो सेंट्रली ऑक्यूपाइड स्पेस हैविंग द होमोजेनियस सेल्स, उनको हम क्या बोल रहे थे, स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, यही जो स्पोरोजेनस टिश्यू हैं ये क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी मियोटिकली। ठीक है, देखो टू टाइप की डिवीजन हमने देखी थी, फर्स्ट वन इज माइटोसिस एंड सेकंड वन इज मियोसिस। दो टाइप की साइड डिवीजन होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस कॉल्ड एज सोमेटिक डिवीजन, सोमेटिक डिवीजन और इक्वेशनल डिवीजन, एंड द मियोसिस कॉल्ड एज, जो माइटोसिस है उसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, सोमेटिक डिवीजन और इक्वेशनल डिवीजन, और जो मियोसिस है कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। क्यों बोल रहे हैं इसको रिडक्शनल डिवीजन, मीन्स here the number of the chromosome reduced to half। अगर हमारे पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है
और वहां पे क्या हो रही है, मियोसिस डिवीजन हो रही है। मींस जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे इट शुड बी 23, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें माइटोसिस की, सोमेटिक डिवीजन, सोमेटिक मींस द सेम, इक्वेशनल मींस द इक्वल, ठीक है। तो अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और हम माइटोटिक डिवीजन करा रहे हैं, माइटोसिस वहां पे करा रहे हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग होगी, जो प्रोजेनी होगी, जो जनरेशन होगी, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे वहां पे 46। तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो क्या करता है, यहाँ पे म्योटिकली डिवाइड होगा। जो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है दीज आर डिप्लॉयड, ठीक है। डिप्लॉयड मींस द 2n। डिप्लॉयड हम कैसे शो करते हैं, 2n से। अब ये क्या करेगा, डिवाइड होगा, मतलब क्या होगा इसमें, मियोसिस डिवीजन यहाँ पे शो करेगी। मींस इट फॉर्म द 4 हैप्लॉइड सेल्स, ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा। क्यों, क्योंकि 2n था, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 1 में भी 1 हो जाएगी, लेकिन ये क्या करेगा, रिड्यूस टू हाफ, और भी ज्यादा कम हो जाएगा। तो क्या होगी, ईच ऑफ द सेल हैविंग n, मींस ऑल आर हैप्लॉइड इन नेचर, ऑल द 4 सेल्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन ये है, व्हाट वुड बी द प्लाइओडी ऑफ द टेट्राड सेल। ये जो 4 सेल हैं, इन्होंने जो 4 कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ये जो दिखा रहे हैं, ये जो बनाएंगे कॉल्ड एज टेट्राड, हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्राड। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द प्लाइओडी ऑफ द टेट्राड सेल। जो टेट्राड सेल है इसकी क्या प्लाइओडी है, तो दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर। क्यों, क्योंकि जहाँ पे स्पोरोजिनस जो टिश्यू है, जो मदर सेल है, वो क्या कर रही है, मियोसिस यहाँ पे डिवीजन कर रही है। मियोसिस डिवीजन मींस द रिडक्शन डिवीजन वो यहाँ पे शो कर रही है। सो इट शुड बी रिड्यूस्ड टू हाफ, तो ऑल आर हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। ये टेट्राड यहाँ पे शो करा, कितना समझ में आया, इन्होंने यहाँ पे टेट्राड बना दिया। बट जब क्या होगा, इसको पूरी नरिशमेंट मिलेगी और एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी, जब ये मैच्योरिटी गेन करेगा, तो ईच ऑफ द हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म माइक्रोस्पोर। क्या बना लेंगे वो, माइक्रोस्पोर। मतलब यहां से कितने माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे, 4, ठीक है। यहां से 4 माइक्रोस्पोर, और वी कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। क्या बोल सकते हैं उसको, पोलन ग्रेन, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस माइक्रोस्पोर हुआ, स्टार्टिंग से देखो, जो फर्स्ट था क्या था, टैपेटम सेल ने क्या करा, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करी। स्पोरोजिनस जो टिश्यू थे, स्पोरोजिनस टिश्यू आर डिप्लॉयड इन नेचर, ये क्या करेंगे, मियोसिस डिवीजन यहाँ पे शो करते हैं एंड फॉर्मिंग ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स। ईच सेल जो है यहाँ पे हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। इसको हम कॉम्पैक्टली क्या बोल रहे हैं, इसको हम टेट्राड बोल रहे हैं। ये जो टेट्राड आफ्टर गेन मैच्योरिटी, जब ये मैच्योरिटी पूरी गेन कर लेगी, तो ये क्या करेंगे, ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। ये जो 4 सेल है ना, ये अलग अलग हो जाएंगी, सेपरेट होके क्या करेंगी, एक जो हैप्लॉइड सेल है इट विल फॉर्म 1 माइक्रोस्पोर, ये दूसरा माइक्रोस्पोर, ये थर्ड माइक्रोस्पोर, और ये 4th यहाँ पे माइक्रोस्पोर बनाएंगी। तो क्या मिला हमको, 4 माइक्रोस्पोर मिले और पोलन ग्रेन यहाँ पे मिले, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द स्पोरोजिनस टिश्यू कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद एक फैक्ट है, वो ये है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है, जितने स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे, जितने हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे, उतने ही हमारे पास क्या फॉर्म होंगे, नंबर ऑफ टेट्राड, ठीक है। अगर सोचो 1000 स्पोरोजिनस टिश्यू है हमारे पास, तो नंबर ऑफ टेट्राड भी कितने फॉर्म होंगे, 1000 ही फॉर्म होंगे, ठीक है। लेकिन माइक्रोस्पोर कितने फॉर्म होंगे, उसके 4, यानी 1000 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितने माइक्रोस्पोर, कितने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हुए हमारे पास, 4000, ठीक है। इतने माइक्रोस्पोर हमारे पास प्रोड्यूस हुए। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ द टेट्राड है, जो टेट्राड है
इसके पास क्या होती है, 4 सेल्स होती है, ठीक है। वही 4 सेल्स अलग अलग एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी अटेन करने के बाद क्या करेंगी, उससे जो 4 अगर हम उससे जो 4 गुना वहाँ पे माइक्रोस्पोर जो है प्रोड्यूस कर देंगे। ये किसकी मदद से हो रहा है, बेसिकली टैपेटम की मदद से हो रहा है। क्यों, टैपेटम क्या प्रोवाइड कर रहा है इनको, नरिशमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हम एक टर्म देखते हैं, टर्म क्या है, कंपाउंड पोलन ग्रेन, ठीक है। कंपाउंड पोलन ग्रेन क्या होता है, कंपाउंड पोलन ग्रेन, कंपाउंड पोलन ग्रेन है कहीं कहीं पे ये जो टेट्राड है, ये जो हमारा टेट्राड जो स्ट्रक्चर बना है, जो 4 सेल स्ट्रक्चर बना है, ये मैच्योरिटी गेन करने के बाद, आफ्टर मैच्योरिटी, ये जो सेल्स हैं दीज आर नॉट डिवाइड, मतलब ये पर्टिकुलर सेल्स हैं क्या बनाएंगी, ये माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे नहीं बनाती, नो फॉर्मेशन ऑफ फॉर माइक्रोस्पोर, ठीक है, नहीं बनानी माइक्रोस्पोर। तो ये जो पोलन ग्रेन या फिर ये जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएगी, क्या बोल रहे हैं उसको, कंपाउंड पोलन ग्रेन। ये किस में देखे गए हैं, इसके जो एग्जांपल है वो क्या है, एक तो है ज़ंकस एंड सेकंड वन इज टाइफा, ठीक है। क्या होता है कंपाउंड पोलन ग्रेन, जब क्या हो, जो हमारे जो टेट्राड स्ट्रक्चर है आफ्टर मैच्योरिटी गेन करने के बाद भी या फिर प्रॉपर नरिशमेंट लेने के बाद भी टैपेटम से पूरे इंडिविजुअली 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस नहीं करती हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड पोलन ग्रेन। वो जो कंडीशन है और वो जो स्ट्रक्चर, वो जहाँ पे कुछ तो स्ट्रक्चर डेवलप करेगी उसको बोलेंगे कंपाउंड पोलन ग्रेन। और ये किस में देखे गए हैं, ज़ंकस में और टाइफा में। एक और हमारी जो डेफिनेशन है कॉल्ड एज पोलिनियम, पोलिनियम क्या होता है, इन सम ऑफ द ऑर्किड्स में और मिल्कवीड्स में, ऑर्किड्स में और मिल्कवीड में क्या होता है, जो टेट्राड है ये डिवाइड नहीं होते एंड फॉर्मिंग अ सेक लाइक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, ठीक है। सेक लाइक स्ट्रक्चर बना दिया विच इज कॉल्ड एज पॉलीनियम। पॉलीबैग होता है ना, तो उसमें क्या है, बहुत सारे पोलन ग्रेन वहां पे प्रेजेंट है, वो डिवाइड तो हो ही नहीं रहे, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोलिनियम, ठीक है। तो इतना पता चला। आज हमने जो पर्टिकुलर जो प्रोसेस थी उसके बारे में डिस्कस किया एंड द प्रोसेस इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये किसके अंडर में आता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और फर्टिलाइजेशन से पहले हमको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखी। क्या था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, जो हमारे सेंट्रल ऑक्यूपाइड होमोजेनियस जो टिश्यू हैं, होमोजेनियस जो सेल्स हैं, होमोजेनियस मींस द सेम सेल कॉल्ड एज स्पोरोजेनियस टिश्यू, वो क्या कर रही थी, वहां पे म्योटिकली डिवीजन वहां पे शो कर रही थी, मींस इट शुड बी रिड्यूस्ड टू हाफ। तो वहां पे उन्होंने टेट्राड स्ट्रक्चर, एक 4 सेल स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया विच इज कॉल्ड एज टेट्राड, ठीक है। आफ्टर मैच्योरिटी और आफ्टर अटेन मैच्योरिटी, जब उनको प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा किसकी मदद से, उसकी आउटमोस्ट कवरिंग विच इज कॉल्ड एज टैपेटम, तो क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर जो सेल है, जो पर्टिकुलर हैप्लॉइड सेल है, ये माइक्रोस्पोर बनाएंगे। और हमें पता है जो फ्लावर में है क्या होता है, एक लाइन ऑफ डिसेंस, लाइक अगर ये हमारा एंथर का स्ट्रक्चर था तो यहाँ पे क्या है, ये लाइन ऑफ द डिसेंस प्रेजेंट होती है, जिसकी मदद से जब ये पोलन ग्रेन है बाहर एग्जिट आउट यहाँ से कर सकेंगे, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस हुई माइक्रोस्पोर। इससे क्या हुआ, माइक्रोस्पोर जो पोलन ग्रेन जो है हमारे यहाँ पे फॉर्म हुए, उसके बाद हमने देखा उन सेल्स को स्पोरोजेनस टिश्यू ही हमारी माइक्रोस्पोर बनाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, और इट आल्सो कॉल्ड एज पोटेंशियल पोलन, ठीक है। जितने नंबर ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू होंगे उतने ही नंबर ऑफ टेट्राड होंगे। लेकिन अगर हम बात करें माइक्रोस्पोर की, तो वो उससे
4 टाइम्स ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि एक टेट्राड हैविंग द 4 हैप्लॉइड सेल, 4 हैप्लॉइड सेल कंटेन करके रखती है, और मैच्योरिटी के बाद जो पर्टिकुलर सेल है वो एक अपना इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर यहाँ पे फॉर्म करती है। उसके बाद हमने देखा कंपाउंड पोलन ग्रेन, वो क्या था, कुछ जो टेट्राड है आफ्टर अटेन मैच्योरिटी दे विल नॉट सेपरेट आउट, वो सेपरेट नहीं होते, मीन्स वो फर्दर जो है माइक्रोस्पोर्स वहाँ पे कभी कभी नहीं बनाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड पोलन ग्रेन। किस किस में होते हैं ये, ज़ंकस में और टाइफा में। उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी कॉल्ड एज पोलिनियम। पॉली मीन्स पॉलीबैग होता है ना, यानी कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें क्या है बहुत सारे टेट्राड स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो उसी को हमने क्या बोला, पॉलिनियम। और ये किस में होते हैं, ऑर्किड्स में और मिल्कवीड्स में। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पोलन ग्रेन्स की, कैसे पोलन ग्रेन्स आगे फर्दर डिवीजन उनका होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। ठीक है, थैंक यू, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब।